नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम न्यू रूल चेंजेस 2026। 5 ऐसे तरीके आज हम आपको बताने वाले हैं जहां पर आपको 8.2% से भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आप सभी को पता है 1 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन जो होंगे जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी करी जाती है, गवर्नमेंट द्वारा जारी करी जाती है, इस स्कीम में आपको 8.2% का ब्याज मिल रहा है। 1 जनवरी 2026 से लेकर आपको ये ब्याज जो है वो 31 मार्च 2026 तक दिया जाएगा। ये स्कीम सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है, यानी अगर आपकी एज 60 से कम है तो इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा 30 लाख रुपया मैक्सिमम इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं। 8.2% आप इसमें इन्वेस्टमेंट यानी इंटरेस्ट जो है वो आपको मिलता है। अगर आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तो वहां पर आपको 6.5% से लेकर 7% तक का रिटर्न मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 8.2% का सबसे ज्यादा ब्याज मिलता है, वो भी गारंटेड। ज्यादातर जो सीनियर सिटीजन है वो पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में निवेश करते हैं। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आपको 8.2% तो मिल रहा है, लेकिन अगर इससे ज्यादा हायर इंटरेस्ट कमाना है तो उसके लिए 5 तरीके हम आपको बताने वाले हैं। तो वो 5 तरीके कौन से होंगे जिससे आप इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा कमा सकते हैं, यानी 8.2% से भी ज्यादा आपको ब्याज मिल सकता है। लेकिन उन तरीकों को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए एक एक करके देखते हैं कौन से हैं वो 5 तरीके। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की जो लिमिट है उसको हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो यूज करना है मैक्सिमम सीनियर सिटीजन सेविंग लिमिट। आप सभी को पता होना चाहिए मैक्सिमम सीनियर सिटीजन स्कीम की लिमिट क्या है, 30 लाख रुपए है, यानी मैक्सिमम आप 30 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो वहां पर आप 1 करोड़ रुपया भी जमा कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा 30 लाख से ज्यादा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप पैसा जमा नहीं कर सकते। सरकार यहां पर आपको गारंटेड 30 लाख रुपया जो वो 5 साल के बाद देगी। बैंक के केस में ऐसा नहीं होता। अगर बैंक जो है बैंकरप्ट हो जाती है या बैंक लॉस में चली जाती है तो 5 लाख रुपए से ज्यादा पैसा आपको नहीं दिया जाता। आरबीआई की जो सब्सिडी है DICGC की तरफ से आपको 5 लाख का ही बेनिफिट मिलता है, लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 100% गारंटेड आपका पैसा सुरक्षित रहता है। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए जो भी सीनियर सिटीजन है उन सभी को यहां पर 30 लाख की लिमिट मिलती है। ये 30 लाख की लिमिट हर एक सीनियर सिटीजन के लिए है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपको मंथली इंटरेस्ट कितना मिलता है। अगर 8.2% रेट जो है पिछले 2 सालों से सरकार ने इसमें कोई भी घटाड़ा नहीं किया गया है, यानी कोई भी रेट कम नहीं करी गई है, 8.2% एज इट इज आपको 2 साल से मिल रही है। पहले तो 9% से ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन पिछले 2 सालों से सरकार ने 8.2% रेट रखी है। 8 से 8.2% इसको बढ़ाया ही है, कम बिल्कुल नहीं किया है। तो हम ये मान के चलते हैं 8.2% जो वो आगे भी आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। ब्याज कितना मिलेगा आपको, साल की अगर बात करें तो 2,46,000 पूरे साल में आपको ब्याज मिलता है। क्वार्टरली ये ब्याज आपके खाते में जमा किया जाता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जो होता है आपका 61,500। और मंथली अगर बात करें तो मंथली कितना ब्याज मिल गया, 20,500। तो ये जो ब्याज है वो बहुत ही कम है, 20,500। आज की डेट में महंगाई इतनी बड़ी है कि ये 20,500 जो है वो ज्यादा ब्याज नहीं है। आपके घर खर्च में, आपकी दवाइयों में, इसी में निकल जाते हैं। तो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट कमाना है, ज्यादा ब्याज कमाना है, तो कैसे करेंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर अगर सीनियर सिटीजन है, उनका अगर सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो वो यहाँ पर 33 लाख रुपया जमा कर सकते हैं। टोटल आप 60 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, यानी जो हस्बैंड है वो भी 30 लाख रुपए जमा कर सकते हैं, जो वाइफ है वो भी यहाँ पर 30 लाख रुपए अपने खाते में जमा करके टोटल 60 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं। अब 60 लाख पर आपको 8.2% मिल रहा है, यानी 4,92,000 आपको ईयरली ब्याज मिल रहा है। और मंथली में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 41,000 का ब्याज मिल जाएगा, यानी 40,000 रुपए जितना ब्याज आपको यहाँ पर हर महीने
मिल जाता है। यानी क्वार्टरली आपको मिलता है, पर मंथली अगर देखें तो 41,000 का ब्याज आपको मिल रहा है, जो अच्छा खासा ब्याज होता है, जिसके ब्याज में आप आसानी से पूरा महीना निकाल सकते हैं। तो क्या करना है, ज्यादा ब्याज कमाना है तो हस्बैंड वाइफ दोनों अगर पैसा इसमें डालेंगे 60 लाख रुपए तक की लिमिट आपको यूज करनी है। अगर आप बैंक एफडी में करते हैं तो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है और ब्याज भी आपको कम मिलता है। तो बैंक में एफडी ना करके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की लिमिट को यूटिलाइज करें और हस्बैंड वाइफ दोनों 30-30 लाख रुपया जमा करें तो ज्यादा ब्याज आपको मिलेगा। ये हो गया हमारा पहला तरीका। आ जाते हैं अपने दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखिएगा क्वार्टर के स्टार्टिंग में निवेश करना है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा जो इंटरेस्ट ब्याज आपको दिया जाता है वो क्वार्टरली बेसिस पर दिया जाता है। यहाँ पर 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। ध्यान रखिएगा आपको क्वार्टर के पहले दिन ही, यहां पर जो पहला दिन आ रहा है ना, फर्स्ट डे, उसी में आपको यहां पर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर। अगर आपने कभी मिड में कर दिया, मान लीजिए आपने 20 अप्रैल को कर दिया या आपने 20 मई को कर दिया, तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपका इंटरेस्ट लॉस वहां पर हो जाता है। तो आपको पूरे क्वार्टर का ब्याज नहीं मिलेगा, यानी आपको 61,500 एक क्वार्टर का मिलता है, दूसरे क्वार्टर में भी आपको 61,500 का मिलता है, तीसरे क्वार्टर में भी आपको 61,500 और चौथे क्वार्टर में भी 61,500। तो ये 61,500 आपको कब मिलेगा, जब आप पहली तारीख को निवेश करेंगे। यानी ये जो फर्स्ट क्वार्टर है जब आप निवेश करने जा रहे हैं, ये तो आपको मिल जाएगा, ये तो पूरा का पूरा मिलेगा क्योंकि आपकी स्कीम कंटिन्यू है। लेकिन पहले क्वार्टर के अंदर आपको ध्यान रखना है हमेशा फर्स्ट डे को इन्वेस्टमेंट करें, जब से क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है। अगर अप्रैल में स्टार्ट हो रहा है तो 1 अप्रैल को करें, जुलाई वाला क्वार्टर है तो 1 जुलाई को करें, अक्टूबर वाला क्वार्टर है तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को करें, या फिर 1 जनवरी को। पहले दिन से ही आपको करना है, तभी आपको पूरा 61,500 क्वार्टर 1 में मिलेगा। लेकिन अगर आपने बीच में किया, मान लीजिए 20 अप्रैल को कर दिया, तो उस केस में आपको 61,500 पूरा नहीं मिलेगा, आपका वहां पर इंटरेस्ट का लॉस हो जाएगा। आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। तो एग्जांपल क्या है, पहले तो हम देखेंगे बेस्ट तरीका। फर्स्ट डे ऑफ क्वार्टर अगर आप करते हैं तो क्या होता है, 30 लाख रुपया आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश किए, 8.2% का रेट है, इन्वेस्टमेंट डेट है 1 अप्रैल, यानी पहले क्वार्टर की पहली डेट को ही आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। अब यहां पर क्वार्टरली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं तो 30 लाख पर 8.2% करेंगे, पूरा का पूरा 61,500 का इंटरेस्ट आपको पूरे क्वार्टर के लिए, यानी जो पहला क्वार्टर आपका होगा, पूरा का पूरा ब्याज आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं अगर आपने मिड में इन्वेस्टमेंट किया है, यानी आपने 20 अप्रैल को किया है, तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल का जो ब्याज होगा वो आप खो बैठेंगे। यहां पर आपको जो इंटरेस्ट लॉस होगा, आइए देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। 61,500 आपको इंटरेस्ट मिलना था क्वार्टर 1 में, कितना मिलना था, 61,500, क्योंकि आपने 30 लाख रुपए निवेश किए, 8.2% ब्याज रेट है। अब यहाँ पर 90 दिन, क्योंकि यहाँ पर क्वार्टर जो है वो 30-30 दिन का होता है, 30-30-30, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, यानी 90 दिन का क्वार्टर हो गया। तो 90 डिवाइड होगा मल्टीप्लाई बाय 19, यानी 19 दिन के लिए आपने यहाँ पर इंटरेस्ट लॉस हुआ है। तो कितना लॉस हो गया, 13,000 का यहाँ पर आपका लॉस हो गया। ब्याज कितना मिलेगा आपको क्वार्टर 1 में, 48,500 का ही ब्याज मिलेगा, यानी सीधे सीधे 13,000 का लॉस आपका हो जाएगा। अगर आपने पहले क्वार्टर में जो है कभी भी मिड में अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ब्याज का यहाँ नुकसान हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इन्वेस्टमेंट करने जाए, सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाए, तो पहली तारीख को जब से क्वार्टर स्टार्ट होता है तभी आपको निवेश करना है, अदरवाइज आपके ब्याज का नुकसान हो जाएगा। तीसरा तरीका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा तरीका, आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रहकर दूसरी अन्य स्कीम के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करके हाई इंटरेस्ट कमा सकते हैं। कई बार यहां पर ध्यान रखिएगा, पोस्ट ऑफिस क्या करती है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आपको 8.2% का ब्याज देती है। क्वार्टर 1, 2, 3, 4, क्वार्टर 1 में 61,500, फिर 61,500, फिर आपको देती है। अब ये 61,500 अगर आपके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पड़ा है, तो ये जो पैसा अगर आप क्लेम नहीं करेंगे तो कोई भी ब्याज आपको नहीं दिया जाएगा। यानी 61,500 पे कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो है, 61,500 पर कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता अगर वो सीनियर सिटीजन खाते में पड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, वहां से ट्रांसफर करना है। किसमें कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन में तो आपको 8.2% मिल रहा है, लेकिन अगर आप पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम में पैसा डाल देते हैं, हर महीने निवेश करते हैं,
तो आपको यहाँ पर 6.7% का, दोनों का मिलाकर इफेक्टिव आपको 9.75% का ब्याज मिल जाता है। अगर आप 5 साल के लिए निवेश करते हैं तो यहां पर आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल जाता है। 12,30,000 रुपए तो यहां पर मिलते हैं और 2,32,000 रुपया आपको यहां पर मिलेगा। टोटल आपको जो है 14,62,000 रुपए मिलते हैं। अगर इसको हम कैलकुलेट करें 30 लाख के ऊपर तो ये आपको 9.75% का ब्याज देगा, यानी 8.2% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। तो क्या करना है, अदर स्कीम के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। अब आरडी के अलावा आप चाहें तो एमआईएस में कर सकते हैं, 7.4% मिलता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ साथ आप सेविंग अकाउंट में भी पैसा रख सकते हैं, 4% का सेविंग में ब्याज मिल जाता है। अगर आप 1 से लेकर 5 साल की एफडी करते हैं तो 6.9, 7, 7.1, 7.5% इस तरह से एफडी पर भी ब्याज मिलता है। बैंक में अगर आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, लेकिन आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करें। अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं चाहते हैं, तो उस केस में आप ये 8.2% जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ज्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ज्यादा रिटर्न कैसे कमाएंगे, आप दूसरों में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। अब आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तभी आपका इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग इंटरेस्ट जो है वो आपका टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। हालांकि टीडीएस आपका डिडक्ट होता है अगर आपका इंटरेस्ट 1 लाख से ज्यादा हुआ, लेकिन इसके लिए आप फॉर्म 15H जमा करेंगे तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर एटीटीटी भी जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करेंगे उनके लिए फायदा है, डिडक्शन आपको 50,000 रुपए तक का मिल जाता है। जो भी सीनियर सिटीजन का ब्याज आएगा 50,000 तक का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। कैलकुलेशन करके देखते हैं, अगर एटीटीटी भी आप नहीं लेते हैं तो उस केस में कितना इंटरेस्ट आपका बनेगा, कितना टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट इनकम आया आपका पूरे साल में 30 लाख रुपए आपने जमा किए थे और 8.2% का ब्याज था, तो आपको 2,46,000 का ब्याज मिला। 30% मान के चलते मैक्सिमम स्लैब में आप आते हैं तो 73,800 टैक्स बना। नेट इंटरेस्ट आपका ये होगा, ये आपको जो है मिलेगा, यानी 73,800 का टैक्स सरकार को आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजिम में जाते हैं, न्यू रिजिम में नहीं जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, एटीटीटी बी आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट इनकम आपकी होगी 2,46,000। यहां पर हम एटीटीटी बी का 50,000 कम कर देते हैं, टोटल इंटरेस्ट आपका आएगा 1,96,000। 30% यहां पर भी हम करते हैं कम, 58,800 का यहां पर ब्याज यानी टैक्स जो है वो आपको सरकार को देना होगा और बाकी का ये आपके लिए टैक्स फ्री होगा। अब यहां पर नेट सेविंग कितनी हुई, यहां पर हमने जब एटीटीटी बी नहीं लिया था 73,800 का टैक्स देना पड़ा था, लेकिन अगर हम एटीटीटी बी कंसिडर करते हैं तो 58,800 यानी 15,000 की सीधे सीधे हमारी नेट सेविंग हो जाती है। तो अगर हम ओल्ड रिजिम में जाते हैं, एटीटीटी बी लेते हैं, 15,000 का एक्स्ट्रा टैक्स हम बचा पाएंगे। इसके अलावा आ जाते हैं, एक और टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पर, स्प्लिट सीनियर सिटीजन इन्वेस्टमेंट बिटवीन स्पाउस। आपको क्या करना है, आपके पास अगर 30 लाख रुपए है तो ये 30 लाख के 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन। पहला ऑप्शन के पूरा का पूरा आप अपने सीनियर सिटीजन अकाउंट के अंदर 30 लाख रुपया जो है वो जमा कर दे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप खुद में और अपनी स्पाउस में, वाइफ में, दोनों में 15-15 लाख रुपए जमा करें। अब इससे फायदा क्या होगा ये देखते हैं। ब्याज में कैसे इफेक्ट होगा, तो इंटरेस्ट जो है वो आप इंडिविजुअल इनकम में ऐड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा अलग अलग इंडिविजुअल इनकम में करेंगे तो दोनों का टैक्स स्लैब का फायदा मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों को टैक्स स्लैब का फायदा मिलता है, आपको भी मिलता है, स्पाउस को भी मिलता है। तो हर एक स्पाउस को यहाँ पर जो है एटीटीटी बी का भी फायदा मिलता है, टैक्स स्लैब तो मिलता ही है आपको, एटीटीटी बी दोनों को मिलता है, आपको भी मिलता है, आपकी जो स्पाउस है उसको भी मिलता है। तो यहाँ पर डबल बेनिफिट, डबल फायदा हो जाता है। अगर आप खुद के अंदर अकाउंट में 30 लाख रुपया निवेश करते हैं, 2,46,000 पूरे साल में मिलता है, इसमें एटीटीटी भी 50,000 आप सिंगल करेंगे 1,96,000 का टैक्सेबल होगा और इस पर टैक्स जो है 30% लगेगा। कितना आ गया, 58,800 आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आप सेल्फ अपने अकाउंट में पूरा का पूरा 30 लाख रुपया निवेश करते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर स्प्लिट कर देते हैं, आप हस्बैंड है और वाइफ दोनों ने यहां पर 15-15 लाख रुपए निवेश किए हैं, टोटल 30 लाख रुपए हो गए। टोटल इंटरेस्ट आपका 1,23,000 आप में और 1,23,000 आपकी स्पाउस में, 50,000 का 1 लाख का एटीटीटी बी का बेनिफिट यहां पर आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहां पर हमने स्प्लिट किया, एटीटीटी के बी का बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, 50,000 का फायदा मिलेगा, यानी 1 लाख का। पहले हमें 50,000 का मिल रहा था क्योंकि हमने सिंगल अकाउंट में किया था, अब हमने दोनों अकाउंट के अंदर पैसा निवेश कर दिया, 50,000 का दोनों में फायदा मिलेगा। 73,000 आपका टैक्सेबल होगा, 1,46,000 दोनों को मिलाकर यानी 14,600 मुझे टैक्स देना है
और 14,600 मुझे अपने स्पाउस को जो है उसको भी टैक्स देना है। टोटल हम दोनों का टैक्स कितना हो गया 29,200, जबकि हमें अगर मेरे अकाउंट में अगर डाला होता तो 58,58,800 का टैक्स बनता, लेकिन बन कितना रहा है 29,000 का। तो हमने कितना पैसा बचा दिया 29,600 रुपया हमारा टैक्स बच गया, यानी ये ब्याज मुझे मिल गया, सरकार को नहीं गया। तो टैक्स प्लानिंग थोड़ी सी करनी है, स्प्लिट कर दे अपने इन्वेस्टमेंट को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, तो आपको डबल फायदा 80TTB का मिलेगा, 50,000 नहीं 1 लाख रुपए का फायदा यहां पर आपको मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी टैक्स प्लानिंग, थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ब्याज कैसे ज्यादा कमा सकते हैं। इन फॉर्मूलों को, इन तरीकों को आप यूज करके सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अच्छा खासा ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमा पाएंगे, 8.2% से ज्यादा कमा पाएंगे। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी होगी, जिसके बाद आपको आसानी से रिटर्न अच्छा खासा मिलेगा, वो भी कम टैक्स के साथ। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।